बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, यूपी के योगी आदित्यनाथ जो अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन चल रहे हैं, उनके प्रचार में जाकर उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे मुसलमानों की पवित्र जगह जो खाना काबा है, काबतुल्लाह है, उसको उन्होंने टारगेट किया। तो ये जो चर्चा है पूरे मुल्क के अंदर ये ट्रेंडिंग कर रहा है और इस तरीके से उन्होंने काबतुल्लाह की तौहीन की और वहाँ के रहने वाले जो हुक्मरान है, जो बादशाह है, उसकी तौहीन की और मुसलमानों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो उन्होंने क्या कहा है काबतुल्लाह के बारे में, आइए पहले उसकी पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद सऊदी अरब के हुक्मरान ने क्या कहा है उसकी बात आपको सुनाऊंगा। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। तो आपने योगी आदित्यनाथ के बयान को सुना कि उन्होंने किस तरीके से काबतुल्लाह की तौहीन की और काबतुल्लाह के बारे में किस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया। तो उसके बाद सऊदी अरब के अंदर ये खबर पहुंची, वहाँ ट्रांसलेटर के जरिए से ये खबर को पहुंचाया गया। तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, वहाँ के सऊदी अरब के सलाहकार हाफिज सऊद साहब ने इसके बारे में क्या कहा है, आइए पहले उसको सुनते हैं। आपको बता दें कि ये मामला अब सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा बल्कि देश से बाहर सऊदी अरब तक पहुंच गया है। सऊदी अरब के मीडिया एडवाइजर सऊद हाफिज ने एक्स पर लिखा, इस चरमपंथी को सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं कि बंगाल की जमीन काबा की जमीन नहीं बननी चाहिए। ये बात कोई सही तर्क नहीं है बल्कि लोगों को भड़काने का तरीका है। इसमें एक पवित्र धार्मिक जगह को डर की चीज बना दिया जाता है और ये दिखाने की कोशिश होती है कि मुसलमान किसी जगह के नहीं है। ये तरीका है जिसमें भेदभाव को राष्ट्रवाद के नाम पर दिखाया जाता है। असली मुद्दों की बात करने की बजाय धर्म के नाम पर डर फैलाया जाता है। जी, आपने सुना कि किस तरीके के योगी आदित्यनाथ ने कहा और उसके जवाब में हाफिज सऊद साहब जो सऊदी के रहने वाले हैं, उन्होंने किस तरीके का तज़किरा किया और किस तरीके से उसका जवाब दिया है। तो इस तरीके से माहौल खराब होता है और इस तरीके से किसी भी धर्म को टारगेट करके इलेक्शन में अपनी वाहवाही के लिए बात तो कह देते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा ज़रूर होता है। इसलिए कि जो मुल्क हिंदुस्तान और सऊदी का जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। जब मुल्क हिंदुस्तान से लोग उम्रा करने या हज करने या ज़ियारत के घर से सऊदी जाते हैं तो हुकूमत को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो तेल का ताल्लुक़ है वो सऊदी अरब से ही मुल्क हिंदुस्तान में आता है। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ ने काबा को टारगेट करके किया है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों लोगों तक शेयर करें।